अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश में एफजी इंटर बॉयज़ कॉलेज का पेपर जो है वो सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिसके और उसमें इंग्लिश और केमिस्ट्री ये दो पेपर्स जो हैं वो आज हम इस कॉलेज के सॉल्व करेंगे। ये एफजी इंटर बॉयज़ कॉलेज कराची कैंट है कि सुनन ने मुझे सेंड किया है और उसके मैं एमसीक्यूज़ और बाकी क्वेश्चंस के जो आंसर्स बताऊँगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स 2022 के लिए जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बोर्ड के, उसके लिए आप परफेक्टली प्रिपेयर हो सकें। तो एमसीक्यूज़ हैं सबसे पहले तो इसमें 20। तो फर्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वाज द डैश लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, तो इट इज़ द 7th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। सेकंड है और रिवायर मीन्स, तो और रिवायर एक फ्रेंच वर्ड है और इसके मतलब होता है गुड बाय। थर्ड इट वॉज 25 डैश 1851 when the Shibirken was struck, it was February। 14th है the character of a depicts the picture of a truly happy man। 5th है it was dash o'clock in the afternoon when Lucy Gray set out for the town। 2। 6th है the security council is made up of dash members, तो 15 members। 7th है the Count's Revenge is written by G.H. Walsh। 8th the commander of the troops lost his life for the sake of dash young sailors, 2 young sailors। 9th the name of the Count of Morcerf was discovered by, तो the name of the Count of Morcerf was discovered by मतलब उनके बारे में किसको सबसे पहले पता लगा, उसकी डिस्ग्रेस के बारे में, तो एल्बर्ट को पता लगा। 10th the UNO was founded on 21st April 1945। 11th the name of the enemy of the Count of Morcerf was discovered by, इसका आंसर होगा बुशम्प। 12th the ballad is dash in the form of poetry, story। 13th the tone of the poem the character of happy life is religious। 14th the word Pakistan was coined in the year 1933। 15th the song Under Greenwood Tree occurs in Act 2 Scene 5। 16th weak and fearful, cruel and traitor is the quality of Fernand Mondrigo। Next, apart from being a playwright and poet, Shakespeare was an actor। Next, Kazim always kept the secret of his dash to himself, illness। 19th William Wordsworth is famous as a poet of nature। 20 Indonesia asks the UN to help in their war against Laos। बाकी क्वेश्चन आंसर आप नोट से कर लेंगे। देन सब सेक्शन 4 में इसके जो ग्रामर पोर्शन है, इसके अंदर करेक्शन ऑफ द एरर है, तो ही इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, यहाँ पर आके बजाय दा आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्रेडेटिव से पहले हमेशा दा लगाते हैं। सेकंड है शी इज़ अफ्रेड फ्रॉम स्नेक्स, तो अफ्रेड के साथ ऑफ आता है प्रेपोजिशन। सी है वी आर नाउ लर्न इंग्लिश, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये होगा वी आर नाउ लर्निंग इंग्लिश। डी है इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये होना चाहिए इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ई है लुक द सन राइज इन द ईस्ट, प्रेजेंट सिंपल है तो राइजेज होगा ये। होमोफोन से उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। इस लेसन के मतलब होते हैं सबक और इस लेसन के मतलब होते हैं कम करना। इस वेट के मतलब होते हैं इंतज़ार और इस वेट के मतलब होते हैं वज़न। इस सेल के मतलब होते हैं बादबान जो कश्ती में लगी होती है, और इस सेल के मतलब होते हैं बचत बाजार, लाइक टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, ये किसी चीज़ को बेचना। इस इन का मतलब होता है मैं, ये प्रेपोजिशन है, और इस इन के मतलब होता है सराय या मेहमान खाना। इस गेट के मतलब होते हैं रास्ता और इस गेट के मतलब होते हैं दरवाज़ा। इस पीस के मतलब होते हैं अमन और इस वाले पीस के मतलब होता है टुकड़ा। बाकी उसके बाद हमारे मैच द कॉलम है अ क्लोज फिस्टेड मैन, ये माइज़र मतलब जो कंजूस शख्स होता है उसको कहते हैं। एट डैगर्स डॉन मतलब एन ओपन हॉस्टिलिटी, एक खुली दुश्मनी। हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग से मुराद रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग, एक ही चीज़ बार बार दोहराना।
एड फ्यूल टू द फायर मतलब बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना। अ बर्निंग क्वेश्चन मतलब अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। बाकी ये ग्रिड द कर्स इस पर आया हुआ जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, और सोशल मीडिया पे ऐसे आया हुआ जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऐसे पैराग्राफ है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन इसके अंदर है। फर्स्ट है मैं 4 साल से इस इदारे में काम कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 4 years। सेकंड है क्या तुम अपना काम कर चुके हो, तो ये हो जाएगा हैव यू डन योर वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। थर्ड है दोस्त वो जो ज़रूरत के वक्त काम आए, एक प्रोवर्ब है और उसकी ट्रांसलेशन होती है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। फोर्थ है जब मैं कॉलेज पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, पास्ट परफेक्ट है, डबल क्लॉज है, तो द बेल हैड रंग व्हेन आई रीच्ड कॉलेज। पांचवा है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ही इज़ माई, बहुत जो दोस्त है मतलब वेरी गुड फ्रेंड। छठा है अच्छे बच्चे वक्त पर कॉलेज आते हैं, तो गुड स्टूडेंट्स कम टू कॉलेज ऑन टाइम। और सातवां मैं आज बाल कटवाने जाऊंगा, आई विल गो फॉर हेयर कट टुडे। ठीक है, ये सारे हमारे पास ट्रांसलेशन होंगे इस तरह से। ये इंग्लिश का पेपर हमारे यहाँ पर एंड हुआ। अब नेक्स्ट पेपर जो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे कि इसके एमसीक्यूज़ को देखते हैं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एमसीक्यूज़ जो उन्होंने किस तरह से आस्क किए हैं ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो सके। तो फर्स्ट है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O एंड मॉलिक्यूलर मास इज 60, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज। तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले इसमें, ये हो जाएगा 60 इसकी और 30 निकल जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये 2n की वैल्यू आ जाएगी, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये C2H4O2 आंसर आ जाएगा। सेकंड है ABC बराबर अल्फ़ा बीटा गैमा सब बराबर, सब 90 डिग्री है, तो क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास ये हो जाएगा क्यूबिकल। थर्ड है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर वाटर का 760 टोर होता है। फोर्थ द बेसिस ऑफ मोटर ऑयल ग्रेडिंग इज विस्कोसिटी। फिफ्थ है कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। सिक्स्थ है टू सॉलिड्स हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। सेवंथ ऑन केल्विन स्केल एब्सोलूट जीरो इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एट्थ है ये होगा रियल गैसेज हो गई है, रियल गैसेज आर नियर टू आइडियलिटी। तो रियल गैसेस कब गैस लॉस को फॉलो करते हैं, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। नाइन्थ है द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल इज 7। 10th है 3.01 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ। अब ये हमारे पास 3.01 इंटू 10 की पावर 23 ये हमारे पास हो गया 0.5 मोल हुआ, तो 1 मोल जो ऑक्यूपाई करता है 22.41 करता है, तो हाफ मोल करेगा 11.2 dm³। 11th है द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज, तो ये 1 ही आ जाएगा, ये क्योंकि 58.5 डिवाइड बाई 58.5 हो जाएगा। 12th है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3, ये निकलेगा 106 AMU। 2.32 इंटू 10 की पावर -3 कैन बी रिटर्न एज इन डैश डेसिमल,
फिर डेसिमल में हम उसको सी इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 डिजिट पीछे जा रहा है तो -3 सही चार्ज पावर आ रहा है। 14 दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड, तो गिलास एक अमॉर्फस सॉलिड है। 15 द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाईएस्ट फॉर हाइड्रोजन। 16 एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, तो हाई एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है एक लिक्विड का। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमॉर्फस, तो डी ऑल ऑफ देम, ये सारे आइसोमॉर्फस हैं। बाकी हमारे पास सेक्शन बी में कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, इसमें न्यूमेरिकल है। 4th है 54 ग्राम ऑफ N2O5 इज डिकम्पोज ऑन हीटिंग, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NO2 एंड O2 एट STP, तो ये हमारा सिंपल मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से बन जाएगा न्यूमेरिकल, जिसमें 2 बार आपको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन 5 में आप देखेंगे जिंक और HCl दोनों के मासेस दिए गए हैं और आपसे ZnCl2 पूछ रहे हैं, तो ये हमारे पास जो सवाल है ये हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल हो गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये सॉल्व आप खुद करेंगे। 60 है कि इफ़ 16 ml ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज इन 30 सेकंड्स व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम अंडर सिमिलर कंडीशन, तो ये सिंपल ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन है, उसका ये वाला फॉर्मूला लगेगा VA/VB इज इक्वल टू √MB/MA, इससे बन जाएगा जो कि टाइम सेम है। 7th द डेंसिटी ऑफ, ये भी न्यूमेरिकल है कि डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस इज दिस एट 608 टोर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, तो डेंसिटी तो आपको पता है PM/RT के बराबर होता है, यहाँ से M को सेपरेट आउट कर लें, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। 8 में लॉस कह रहे हैं, बताएं कौन से लॉ फॉलो हो रहे हैं इसके अंदर। व्हेन अ बलून फिल्ड विथ एयर इज केप्ट इन द कोल्ड प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, तो देखो प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हैं तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है। और दूसरा है व्हेन द प्रेशर ऑन अ गैस केप्ट इन एयर टाइट सिलेंडर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये हमारे पास जो है वो बॉयल्स लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फार्मूले का, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबकी परसेंटेज मतलब दे दी गई है और मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का बता दिया गया है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के तरीके से निकल जाएगा। परसेंटेज से मोल रेशो निकालेंगे, देन सिंपलेस्ट मोल रेशो, N की वैल्यू निकालेंगे और साथ में मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। नेक्स्ट है रीज़न है कि गिव साइंटिफिक रीज़न सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि जब मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं तो सरफेस टेंशन की वजह से कम हो जाती है। हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर, चूँकि हनी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सी ए ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स ओवर ब्लॉटिंग पेपर, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से या सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। डी एवोपरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि जब एवोपरेशन होती है तो जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्केप आउट हो जाते हैं, इसकी वजह से जो है वो ठंडे मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन 2 डिफरेंट यूनिट, तो 2 यूनिट्स में निकालेंगे। HI सिस्टम में 8.315 निकलेगा और केमिकल यूनिट्स में 0.0821 निकलेगा। बाकी सेक्शन सी में कोई न्यूमेरिकल्स इसके अंदर नहीं आए। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री और इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराया FG इंटर कॉलेज कराची कैंट का। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो इस तरह से मैं डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर आपको अपने चैनल पर सॉल्व करा रहा होता हूँ ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो सके। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने पेपर्स के लिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।